अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अफरोज़ा मोहम्मद आमिर नदाफ, माउन मौलिमा सरामत ज़ैनब इमाम उर्दू प्राइमरी स्कूल सांगली। सफ़ा एजुकेशन एक्टिविटीज़ में रियाजी मेरा साथी इस पर एक हरकती मॉडल तैयार करने के लिए कहा गया है और इसमें मैंने शिरकत की हूँ। और मेरे हरकती मॉडल का नाम है सह-आबादी अशकाल। सह-आबादी अशकाल यानी 3D शेप, जिसमें 3 चीज़ें होते हैं, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। ये आज हम सब हरकत के ज़रिए मॉडल में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह का मॉडल है। ये मॉडल ज़्यादा वज़नी भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं। इसे हम आसानी के साथ में जिस तरह किताब बंद करके रखते हैं, इसी तरह से हम किताब की तरह इस मॉडल को तैयार की हूँ, ताकि बच्चों के साथ ग्रुप बनाकर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को इसमें आसानी के साथ में समझा सकते हैं। ये मॉडल बीच में रखकर आप बच्चों का दायरा भी बना सकते हैं और उन्हें आसानी के साथ में समझा सकते हैं। तो देखें, यहाँ पर लिखा गया है सह-आबादी अशकाल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हम 2 आबादी अशकाल किसे कहते हैं। ऐसी चीज़ें जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, 2 आबादी अशकाल। मिसाल के तौर पर कागज़ है, रोज़ाना हम जो इस्तेमाल करते हैं रियाजी में अशकाल, मुरब्बा, ये भी क्या है, पर कागज़ भी एक ऐसा है, 2 आबादी अशकाल है। कागज़ में सिर्फ हमें लंबाई और चौड़ाई 2 चीज़ें नज़र आती हैं। ये तो सह-आबादी अशकाल किसे कहते हैं, ये देखेंगे। ऐसी चीज़ जिसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई होती है, इसे हम क्या कहेंगे, सह-आबादी अशकाल। सह-आबादी अशकाल में हमें तीनों तरफ से क्या दिखाई देती हैं, चीज़ें। एक तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मिसाल के तौर पर डिब्बा है, ईंट है, डस्टर है। तो चलिए आप देखें, यहाँ पर पहली शक्ल है मकब। अब इस जो शक्ल दिखाई दे रहा, इस शक्ल से हम क्या करेंगे, हरकत के ज़रिए से हम क्या करेंगे, 3D अशकाल में तब्दील करेंगे। जब ये खुली शक्ल दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहेंगे, 2 आबादी अशकाल, 2D। 2 आबादी अशकाल को हम क्या कहेंगे, 2D। अब देखिए मकब को हम किस तरह से 3D अशकाल में तब्दील करेंगे। अब ये बना हमारा 3D अशकाल। इसे हम क्या कहेंगे, सह-आबादी अशकाल। यहाँ पर देखिए, इस डब्बे में हमें क्या दिखाई दे रहे, तीनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो ये जो दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहेंगे, लंबाई। ये इसकी क्या है, ऊंचाई, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई। तो अब हम इसे लंबाई, चौड़ाई और क्या है, ऊंचाई के ज़रिए हम क्या करेंगे, 3D अशकाल में इसके कोने कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं और सतह कितने होते हैं देखेंगे। मकब में देखिए, मकब को हम क्या कहते हैं, क्यूब। तो चलिए देखेंगे, ऊपर के सिरे में इसके कोने कितने हैं। एक कोना है, 1 2 3 4। ऊपर के हिस्से में इसके कोने कितने हैं, 4। तो इसी तरह इसके नीचे के हिस्से में भी कोने कितने होंगे, 4। 1 2 3 4। देखिए, ऊपर के सिरे में इसके 4 कोने हुए और नीचे के सिरे में इसके कितने कोने हुए, 4। 4 और 4 कितने कोने हुए इसके, 8। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 लिखने के लिए बच्चों को कहेंगे या फिर हम खुद लिखेंगे। तो चलिए दूसरा मालूम करते हैं, इसके किनारे कितने। देखिए, सबसे पहले इसके किनारे देखिए, यहाँ पर ये जो हिस्सा दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहेंगे, किनारा कहेंगे। ये एक किनारा है, ये एक किनारा है। कितने किनारे हुए यहाँ पर, 2 किनारे हुए। यहाँ एक किनारा है, यहाँ एक किनारा है। कितने हुए, 4। जब यहाँ 4 किनारे हैं तो इधर कितने किनारे हुए, 4। इस तरफ 4 तो इस तरफ 4। टोटल कितने किनारे हुए, 8। तो यहाँ पर देखिए 8 किनारे हुए। इधर के सिरे में हम क्या करेंगे, किनारा पकड़ेंगे। ये एक किनारा कितना हुआ, 1 2, इधर का 1
3 और यहाँ पर का एक नीचे का हिस्सा है 4। एक सिरे में 2 किनारे और ओ सिरे में 2 किनारे, टोटल कितने हुए 4। 8। देखिए यहाँ पर उसके किनारे कितने हुए थे 8, इधर के और इधर के 2 और 2 मिलाने के बाद में 4, टोटल इस कप के कितने किनारे हुए 12 किनारे। अब सतह यानी क्या, इस शक्ल ने जगह जो घेरी है। अब देखेंगे इसकी सतह कितनी है। देखिए ये एक ऊपर का सिरा जो सतह दिखाई दे रही है, ये किसका है, उसका क्या है सतह। 1 2 3 4 5 और इसका जो नीचे का सिरा है वो 1, यानी टोटल कप के कितने सतह हुए 6। तो देखिए मकब में कोने कितने होते हैं 8, किनारे कितने होते हैं 12 और इसके सतह कितने होते हैं 6। तो किस शक्ल का हुआ मकब, क्यूब। जब ये बंद शक्ल है इसे हम कहेंगे सहआबादी अशकल। जब ये शक्ल खुल जाएगी तो बन जाए। देखिए जिस तरह मकब हुआ उसी तरह मकब नुमा क्यूबॉइड कहते हैं इसे, या फिर मुस्ततिली मंशूर भी कहा जाता है। जब ये शक्ल खुली है तो इसे हम क्या कहेंगे 2 आबादी अशकल। जब ये शक्ल बंद होगी तो इसे हम कहेंगे 3D अशकल। 3D अशकल में देखिए 3D अशकल में जिस तरह मकब के होते हैं कोने, ऊपर के 4 कोने और नीचे के 4 कोने, 4 और 4 कितने हुए 8। किनारे उसी तरह से होंगे, कितने, एक सिरा एक किनारा, 2 यहाँ का 3 यहाँ का 1 4, 4 और 4 कितने हुए 8। यहाँ का एक हिस्से में एक किनारा, ऊपर के इसमें यहाँ के कितने हुए 2 और 2 4, 8 और 4 कितने हुए 12। सतह भी इसके उसी तरह से है मकब के, ऊपर का एक सतह, यह एक सिरे का सतह 2 3 4। अब इस शक्ल का नाम है मुखम्मसी हरम। मुखम्मसी यानी क्या, 5 सतह हैं इसके और 5 क्या हैं इसके कोने। तो देखिए इसे क्या कहते हैं पिरामिड। जब ये खुली शक्ल को हम क्या कहेंगे 2 आबादी अशकाल। जब ये शक्ल बंद होगी हरकत के ज़रिए से क्या करेंगे हम बंद करेंगे। देखिए ये क्या हुआ, ये मुखम्मसी हरम। अब मुखम्मसी हरम के देखिए कि इसके कोने कितने होते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर का एक कोना है, ये सिरे का एक कोना 2 3 4, ये 5, कोने कितने हुए इसके 5। अब किनारे देखिए कितने होते हैं, ये एक किनारा 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर नीचे कितने हैं किनारे, वापस 4 हुए, 5 6 7। मुखम्मसी हरम के किनारे कितने हुए 8। अब देखेंगे इसके सतह कितने हैं, ये एक सतह 1 2 3 4 और जो नीचे का सतह है वो एक क्या हुआ सतह हुआ। टोटल कितने सतह हुए 5। मुखम्मसी हरम के कोने कितने हुए 5, किनारे 8 और सतह 5। इस तरह से हम बच्चों को क्या करेंगे दायरा बनाकर आसानी के साथ में उन्हें मॉडल के ज़रिए समझा सकते हैं। तो आगे की शक्ल देखेंगे हम। अब इस शक्ल का नाम है मुसल्लसी हरम, ट्रायंगुलर पिरामिड। अब इसके कोने कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, सतह कितने होते हैं, इस शक्ल के ज़रिए हम सीखेंगे। जब ये बंद शक्ल है तो इसे हम कहेंगे 2 आबादी अशकल 2D। तो अब इसे हम क्या करेंगे 3D में लेकर आएंगे। चलिए ये बन गई हमारी 3D अशकल। देखिए 3D अशकल। अब इसके हम देखेंगे कि किनारे कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं। सबसे पहले ऊपर का एक कोना है 1 2 3 4, कोने कितने हुए इसके 4। अब देखेंगे इसके किनारे कितने हैं, एक सिरा है 1 2 3। जब ऊपर के 3 हैं तो नीचे की भी इसके कितने हुए 3, 1 2 3, 3 और 3 कितने हुए 6। अब देखेंगे इसके सतह कितने हैं, ये एक सतह 1 2 3 और नीचे का एक सतह कितने हुए 4। मुसल्लसी हरम में कोने 4 हुए, किनारे 6 हुए और सतह 4 हुए। ये बनी हमारी 3D अशकाल। इसे हम क्या कहेंगे सहआबादी अशकाल। जब ये खुल जाएगी तो वापस बनेगी 2 आबादी अशकाल। तो आगे की शक्ल देख।
अगली शक्ल का नाम है इस्तवाना। इस्तवाना यानी क्या? सिलेंडर। घर में आप देखेंगे सिलेंडर जैसी कोई भी शक्ल दिखाई देती है, मिसाल के तौर पर पॉन्ड्स पाउडर का डब्बा या फिर बर्री, ये सब क्या है? सिलेंडर जैसे दिखाई देने वाली शक्लें। जब ये खुली शक्ल को हम क्या कहेंगे? दो आबादी शक्ल। अब देखेंगे इसे हम क्या करेंगे? 3D में लेकर आएंगे। ये बनी हमारी 3D अशकाल। सिलेंडर दिखाई दे रही है, हाँ ये है 3D अशकाल। इसे हम उर्दू में क्या कहेंगे? इस्तवाना या फिर सआबादी अशकाल। अब इसके कोना कितना होता है? किनारे कितने होते हैं? सतह कितने होते हैं? सआबादी अशकाल में इस्तवाना इस शक्ल में इसके कोने नहीं होते। इसे हम क्या कहेंगे? डैश मारेंगे। इसका आपको कोई कोना दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो इसके क्या है? कोने नहीं होते। अब किनारे, तट। इस्तवाना में कोई कोना नहीं होता। अब किनारे देखिए, यहाँ से यहाँ तक इस शक्ल में इसके किनारे कितने होते हैं? ये जो किनारा है इसका शक्ल का, इसे हम क्या कहेंगे? किनारा। ऊपर का एक किनारा, नीचे का एक किनारा। इस्तवाना में किनारे कितने होते हैं? 2। अब सतह देखेंगे, ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम क्या कहेंगे? सतह। ये एक सतह है, ये एक सतह है, 2। ये जो दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहेंगे? मुनहनी। मुनहनी यानी क्या? झुका हुआ हिस्सा। ये भी एक इसका क्या है? हिस्सा है, सतह है। तो हमारी इस शक्ल में इस्तवाना में टोटल कितने सतह हुए? 3। ऊपर का हिस्सा 1, ये 2 और ये क्या है? मुनहनी। इसे हम क्या कहेंगे? सतह। या फिर कितने टोटल हुए? सिलेंडर के 3 सतह। इस्तवाना में कितने सतह होते हैं? 3। इसे कहेंगे सआबादी अशकाल। शक्ल है मखरूत। मखरूत यानी क्या? कोन। देखे रहेंगे आपने आइसक्रीम खाने का होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? कोन। मेहंदी का कोन। इस शक्ल को हम क्या कहेंगे? मखरूत। मखरूत यानी क्या? कोन। देखिए अब इस शक्ल को बंद करने के बाद में इसके कोने कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं और सतह कितने होते हैं। देखिए कोना, किनारा और सतह। कोना सिर्फ एक ही होता है, इसके और कोने नहीं होते। कोन का सिर्फ एक ही कोना होता है। किनारा यानी क्या? ये हिस्से को हम क्या कहेंगे? किनारा। किनारा कितना होता है? 1। और सतह इसके 2 होते हैं। ये अब देखिए इस शक्ल को मखरूत के सतह कितने होते हैं? ये एक इसका सतह है और ये है मुनहनी। मुनहनी यानी क्या? झुका हुआ। तो कोन की सतह कितने होते हैं? 2। 1 और 2। मखरूत शक्ल के कोना 1 होता है, किनारा 1 होता है और सतह कितने होते हैं? 2। मंशूर मुसल्लसी अगली शक्ल का नाम है ट्रायंगुलर प्रिज्म। तब देखिए ये जब शक्ल खुली है तो इसे हम क्या कहेंगे? 2 आबादी अशकाल। जब इसी शक्ल को हम बंद करेंगे, 3D अशकाल में लाएंगे, सह आबादी अशकाल बनाएंगे, तो इसके कोने कितने होंगे, सिरे किनारे कितने होंगे और सतह कितने होंगे। देखिए यहाँ पर मुसल्लसी मंशूर के कोने 1, 2, 3, यह है 4, यहाँ पर 5 और इधर 6। कोने कितने हुए? 6। अब किनारे देखेंगे कितने होते हैं। ये एक किनारा 1, 2, नीचे का 1। देखिए आप सतह किनारे मालूम करेंगे। एक किनारा 1, 2, 3। इस तरफ 3 है तो इधर भी कितने हुए? 3। 3 और 3 कितने किनारे हुए इसके? 6। तब इस सतह यहाँ पर देखेंगे इसके किनारे कितने हुए? 6। यहाँ पर है 1, 2 और वापस यहाँ है 3। 6 और 3 कितने किनारे हुए? 9। इसके किनारे कितने होते हैं? 9। अब सतह मालूम करेंगे, इसके सतह कितने होते हैं। यहाँ पर है इसका एक सतह 1, 2, 3, 4 और जो अंदर जो नीचे का सिरा है वो भी एक क्या है? उसका सतह है। तो टोटल कितने सतह हुए इसके? 5। मंशूर मुसल्लसी के
कोने 6 होते हैं, किनारे 9 होते हैं, सतह 5 होती हैं। इस तरह से हम बच्चों को दायरा बनाकर इस मॉडल के ज़रिए हम आसानी से समझा सकते हैं कोने, किनारे, सतह। खुदा